राग के दारा बाणी कबीर जीव की एक ओंकार सदगुर प्रसाद। उस्तत निंदा दो विवर्जित तजो मान अभिमान। लोहा कंचन सम कर जान है ते मूरत भगवान। ते राजन एक आध कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित। हरिपद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कहिए है तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्हीं परम पद पाया। तीरथ भरत नेम सुच संयम सदा रहे निहकाम। तृष्णा अर माया भ्रम चूका चितवत आत्म राम। जह मंदर दीपक पर गासया अंधकार तह नासा। निर्भव पूर्ण रहे भ्रम भागा कहे कबीर जरदासा। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1123 अंग पर पेज पर विद्यमान है। ये राग केदारा में रचा गया है और कबीर दास जी की रचना है। इस शब्द में कबीर दास जी मनुष्य की अवस्था कैसी होती है इसका चित्रण किया है। कबीर जी कह रहे हैं, उस्तत निंदा दो विवर्जित तजो मान अभिमान। आज के युग में मनुष्य अभिमानी है और तारीफ की बजाय चापलूसी करता है और आलोचना की बजाय निंदा करता है। चापलूसी और तारीफ में अंतर है और आलोचना में निंदा में अंतर है। तारीफ उसे कहते हैं जो मनुष्य डिजर्व करता है, जो सच में है। चापलूसी वो है जो मनुष्य डिजर्व नहीं करता, उसे खुश करने के लिए उससे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखकर झूठी तारीफ करना चापलूसी है। आलोचना उस मनुष्य की कमियों को दिखलाना है। निंदा उस मनुष्य की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है। आजकल मनुष्य तारीफ और चापलूसी में अंतर, आलोचना और निंदा में अंतर करना भूल गए हैं। वो उसकी सीमाएं नहीं देखते। यहां कबीरदास जी कहते हैं, उस्तत निंदा दो विवर्जित। चापलूसी और निंदा ये दोनों ही मनुष्य में वर्जित होने चाहिए और अभिमान से वो दूर रहना चाहिए। उस्तत निंदा दो विवर्जित तजह मान अभिमान। मान अभिमान छोड़कर सहज होना। ऐसा करने पर कबीर जी कह रहे हैं, लोहा कंचन संकर जान है ते मूरत भगवान। मनुष्य जो मान अपमान छोड़ मान अभिमान त्याग कर उस्तत निंदा से दूर रहते हुए लोहा और कंचन, कंचन अर्थात सोना, लोहा और कंचन दोनों को भी एक समान जानते हुए अर्थात माया के प्रभाव से दूर रहते हुए जो मनुष्य होता है वो भगवान की मूर्ति के समान है, भगवान के समान है। उस्तत निंदा दो विवर्जित तजह मान अभिमान।
लोहा कंचन सम कर जाने, समान जानने, ते मूरत भगवान, वो भगवान की मूर्ति के समान है, परमात्मा के समान है। लेकिन तेरा जन एक आध कोई, संसार में ऐसा कोई एक आध ही होता है, बिरला ही होता है, एक्सेप्शनल होता है। तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीने सोई। जो मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह को अपने शरीर मन से वर्जित कर देता है, विवर्जित अर्थात वर्जित कर देना, वही हरि के पद को, भगवान को पहचानने में सफल होता है। चीने सोई अर्थात पहचानना। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीने सोई। रहाओ रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ऐ तेरी सब माया। प्रभु ने इस संसार में माया का खेल रचा है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, राजस तामस सातक, ये 3 गुण हैं। इनमें सबसे पहला गुण सतोगुण है, जो अच्छा कहलाता है। लेकिन ऐसा करते समय यदि मनुष्य अभिमानी हो जाए तो उसके सात्विक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब प्रभु की माया है, प्रभु का खेल है। प्रभु खेल खिलाते हैं। मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर दियापे, ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर कृत बिहाने। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ऐ तेरी सब माया। ये सब प्रभु की माया है। इनसे उठकर जो मनुष्य अपनी अवस्था को प्राप्त करता है, उसका जिक्र अगली पंक्ति में महाराज कबीरदास जी कर रहे हैं। चौथे पद को जो नर चीने, तिन्ही परम पद पाया। इन तीनों गुणों से उठकर चौथे पद में जो पहुंचता है, उसे तुरीयावस्था कहा गया है, आनंदावस्था कहा गया है। चौथे पद को जो नर चीने, जिसने उस चौथे पद की पहचान कर ली है, वही परम पद को प्राप्त करता है, अर्थात प्रभु अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु का सानिध्य प्राप्त करता है। चौथे पद को जो नर चीने, तिन्ही परम पद पाया। सत्संगियों, चौथा पद आनंदावस्था कहा गया है। खालसा को महाराज ने हमेशा आनंदावस्था में रहने की ताकीद की है, इसलिए हम सदैव आनंद साहब पढ़ते हैं। सदा आनंद रहे गुण राती, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंतियां पाछा। चौथे पद को जो नर चीने, तिन्ही परम पद पाया। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, तीर्थ बरत नेम सुच संयम, सदा रहे नहीं काम। फिर ऐसा मनुष्य तीर्थ आदि व्रत आदि, नेम अर्थात नियमित रूप से उठना, पूजा अर्चना कर्मकांड आदि करना, सुच सूचे झूठे आदि का ख्याल करना, संयम संयम अर्थात अपने इंद्रियों को वश करना, अपने शरीर को कष्ट देना, एक पैर पर खड़े रहकर अर्चना करना, जंगलों में जाकर पहाड़ों पर जाकर तपस्या आदि करना, ऐसे संयमों से वो फिर दूर हो जाता है। सदा रहे नहीं कामा, इनसे इन कामनाओं से वो रहित हो जाता है। क्योंकि मनुष्य आजकल तीर्थ आदि करते हैं कामनाओं के साथ, व्रत आदि करते हैं कामनाओं के साथ, पाठ करवाते हैं कामनाओं के साथ। महाराज मेरी ये आशा पूरी करने पर 5 पाठ करवाऊंगा, अखंड पाठ करवाऊं, ऐसे अनेक कामनाएं रखते हुए मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है। तीर्थ बरत नेम सुच संयम, सदा रहे नहीं कामा। चौथे पद में पहुंचने वाला मनुष्य फिर ऐसे कर्म कांडों से दूर हो जाता है, रहित हो जाता है। तृष्णा अर माया भ्रम चूका, चितवत आत्म रामा। उसकी फिर तृष्णा मिट जाती है।
नाम जपने से उसकी तृष्णा मिट जाती है और वो माया के भ्रम से ऊपर हो जाता है, दूर हो जाता है और उसके चित्त में हमेशा प्रभु की याद बनी रहती है। चित्तवत आत्म रामा, वो पूरे सच्चे मन से प्रेम पूर्वक प्रभु को जपते रहता है। तृष्णा अर माया भ्रम चूका चित्तवत आत्म रामा। आगे कबीरदास जी एक मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहते हैं, जह मंदर दीपक परगासे या अंधकार तहनासा। जिस घर में दीपक जल जाए वहां अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार निर्भव पूर रहे भ्रम भागा, कह कबीर जनदासा। प्रभु का नाम मनुष्य के मन में बसने से उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और परमात्मा का प्रकाश उसके मन में हो जाता है। जह मंदर दीपक परगासया अंधकार तह नासा, नासा अर्थात भाग जाना। निर्भव पूर रहे भ्रम भागा, निर्भव अर्थात परमात्मा, वो पूरी तरह मनुष्य के मन में बस जाता है और उसका भ्रम भाग जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा दास कबीर जी फरमा रहे हैं। निर्भव पूर रहे भ्रम भागा, कह कबीर जनदास। मनुष्य की अवस्था इस माया से दूर होने पर कैसी बनती है, चौथे पद में पहुंचने पर उसकी अवस्था कैसी बनती है, इसका उल्लेख इस शब्द में कबीरदास जी ने किया है। आइए एक बार शब्द फिर पढ़ते हैं। उस्तत निंदा दो विवर्जित, तजहो मान अभिमाना, लोहा कंचन समकर जान है, ते मूरत भगवाना। तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीन सोई रहाओ, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने, तिन्ही परम पद पाया। तीरथ बरत नेम सुच संयम, सदा रहे नेह कामा। तृष्णा अर माया भ्रम चूका, चितवत आत्म रामा। जह मंदर दीपक परगासया, अंधकार तहनासा। निर्भवपूर रहे भ्रम भागा, कह कबीर जनदासा। सत्कार योग सत्संग योग, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। इतने वचन प्रवान करो, फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।